एक बार एक गरीब और अनाथ लड़का नील, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था और रोज जंगल में लकड़ियां चुनकर गांव में बेचता था ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक दिन जब वह गहरे जंगल में गया तो वहां एक पुरानी झाड़ी के नीचे उसे कुछ चमकती चीज दिखी और जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक बेहद पुराना लेकिन रहस्यमय दिखने वाला एक ही जूता था, जो न किसी ब्रांड का था, न चमड़ा सही था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। नील ने वह जूता उठाया और जब उसने जिज्ञासावश उसे अपने दाहिने पैर में पहना तो अचानक एक तेज रोशनी हुई और उसके सामने एक नीली आकृति प्रकट हुई जो कहती है कि हे भाग्यशाली मानव, तूने वह जूता पहन लिया है जिसे सदियों से कोई नहीं खोज पाया। अब से जो भी तू अपने दिल से चाहेगा और जिस ओर ये जूता जाएगा वहां तेरा नसीब बदलेगा। पहले तो नील को यह कोई सपना लगा, लेकिन जब वह वापस गांव लौटा और जिस लकड़हारे से वह रोज डांट खाता था उसी ने उसे बिना वजह 5 सिक्के दे दिए, तो नील को एहसास हुआ कि यह जूता वाकई कुछ खास है। अगले दिन उसने सोचा कि वह इस जूते को पहनकर शहर की ओर जाएगा और जूते ने जैसे ही उसका पैर घुमाया वह खुद ब खुद उसे एक बड़े बिजनेस ऑफिस की ओर ले गया, जहां नील को बिना किसी पूछताछ के अंदर बुलाया गया और वहां एक अमीर व्यापारी ने उसे कहा कि मैंने कल रात सपना देखा था कि एक नीले जूते वाला लड़का मेरी कंपनी को करोड़ों का मुनाफा दिलाएगा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नील अचंभित था, लेकिन उसने हाँ कहा और वह दिन था और आज का दिन वह छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी व्यावसायिक योजनाओं तक सब में सफल होने लगा। और हर बार जब वह उलझन में होता वह बस अपना वह जूता पहन लेता और जूता खुद उसे सही दिशा में ले जाता। कभी बैंक के बाहर, कभी किसी भूले बिसरे निवेशक के पास, कभी एक पुरानी दुकान के सामने जहां से उसने सोने की खान का रास्ता खोज निकाला। और कुछ ही वर्षों में वह लड़का जो कभी लकड़ियां बेचता था अब एक शानदार बंगले में रहता था। उसके पास गाड़ियां थीं, नौकर थे, लेकिन फिर एक दिन जब उसने सोचा कि वह अब पूरी दुनिया को बदल सकता है तो जूता उसे एक साधु के पास ले गया जो एक पहाड़ी गुफा में रहता था और जिसने नील से कहा, तू अमीर हो गया है, लेकिन क्या तू जानता है कि इस जूते की असली शक्ति क्या है? ये जूता केवल उसका साथ देता है जो दिल से विनम्र, परिश्रमी और दूसरों की भलाई चाहता है। अगर तू घमंड करेगा या इसे केवल अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो यह शक्ति तुझसे छीन ली जाएगी। नील ने उस दिन पहली बार सोचा कि वह अब तक बस दौलत कमा रहा था, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा था। और उसी दिन से उसने गांव में स्कूल बनवाना शुरू किया, अस्पताल खोला, अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाया। लेकिन उसने अब भी वह जूता नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वह केवल मार्गदर्शन के लिए था, जादू के लिए नहीं। और धीरे धीरे वह भारत का सबसे चहेता और सम्मानित उद्यमी बन गया, जिसका नाम न केवल दौलत बल्कि सेवा के लिए भी जाना जाने लगा। और जब वह बहुत बूढ़ा हुआ तो एक दिन वह फिर उसी जंगल में गया, उस जगह जहां से वह जूता उसे मिला था, और उसने वहां बैठकर आंखें बंद की और कहा, अब मैं तैयार हूं, यह जूता किसी और को राह दिखाए। और जैसे ही उसने वह जूता वहां रखा, हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और जूता फिर गायब हो गया, शायद किसी और जरूरतमंद की जिंदगी बदलने के लिए। और नील मुस्कुराते हुए वापस लौट गया, यह जानते हुए कि असली दौलत जूते की शक्ति नहीं बल्कि उस पर यकीन करके उठाया गया हर नेक कदम था, जो किसी को भी गरीबी से महानता तक पहुंचा सकता है अगर इरादा साफ हो और दिल में अच्छाई हो।